समत्वम योग उच्यते। जो समत्वम योग उच्यते है उसको भी हम कभी कभी ये सोचते हैं, श्लोक नंबर है 48 दूसरे अध्याय का, उसमें ये बात बताते हैं कि समत्वम योग उच्यते। समत्वम का मतलब कि तुम सबको समान रूप से देख रहे हो, जो तुम्हारे भीतर चमक रहा है वो ही दूसरों में है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब तुम देख रहे हो कि हे अर्जुन, इस आसक्ति को त्याग कर योग स्थिति में होकर कार्य सिद्ध करो, समत्व भाव अपने भीतर लाओ। अगर आप कर्तव्य कर्मों का आचरण समत्व भाव से करते हो तभी तुम योगी हो। अब बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको निभाना, इसको हर पल इस कुरुक्षेत्र में जिसमें बैठे हम कर्म और कर्म पल के सागर में, इस कुरुक्षेत्र में एक एक पल योगी बन के निभाने के लिए हमें बहुत सावधानी से आगे चलना है और अपने वर्तमान को सही करना है। मुझे याद आ रहा है कि बहुत साल पहले अंबाला जब पोस्टिंग थी तो ध्यान के दौरान मुझे महाभारत का कुछ सीन दिखाई दिया और तकलीफ हुई सीन देखकर कि जो हम उस वक्त के जो लोग थे उनमें हमारी भी, हम सब भी थे शामिल। तो हम जब अंबाला के पास एक कैंट एरिया है जहाँ पर आज फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं, तो वहां पर मुझे अस्तबल दिखाई दिया, घोड़ों का, हाथी का, महाभारत काल का। तो दिखाई देते देते ये दिखने लगा कि हम जो लोग थे उस काल में, हम सभी थे। तो हम उस वक्त मतलब के लिए अपने उन जानवरों को अस्तबल में पाल रहे थे, खिला रहे थे, बड़ा कर रहे थे और अंदर ये चल रहा था कि युद्ध को कैसे जीतना है। जब ये हम इनको अच्छा खिलाएं, अच्छे बोल्ड हो जाएं, हम इनके ऊपर जाएंगे, युद्ध करेंगे। वो जो इम्प्रिंट मैंने देखे कि धरती अपने इम्प्रिंट कभी नहीं छोड़ती। आज वहां पर भले ही फाइटर प्लेन की पूरा एरिया है, कैंट एरिया है, लेकिन उस जगह वहां पे अस्तबल था जहाँ पे युद्ध के लिए हाथी घोड़े खड़े होते थे और हम अपने मतलब के लिए उनको पालते थे, उनको खिलाते थे। जैसे आज हम गाय पालते हैं कि दूध के मतलब के लिए गाय पालते हैं, गाय को माँ समझ के नहीं पालते। गाय तो हम अपने मतलब के लिए कि अच्छा दूध आएगा, अच्छा दूध मिलेगा, अच्छा पनीर मिलेगा, अच्छा घी मिलेगा, हमारे पीछे कहीं मतलब वो कर्म फल चलता रहता है। सेम उसी प्रकार से उस काल में भी मैंने देखा कि जब हाथी घोड़े मर गए तो उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो मास्टर्स थे, उन्होंने कहा कि ये माफ नहीं किया जा सकता, इस मनुष्य लोक में जो लोग हैं उनको माफी नहीं है, क्योंकि उन्होंने परिवार ना समझ के मतलब के लिए इन सबको पाला था। कितने कितना कितना कुछ हुआ होगा, वो सीन मैं देख रही थी। पीजीआई चंडीगढ़ का जो एरिया है, रोहतक पीजीआई का एरिया है, जहाँ पर ट्रीटमेंट सेंटर्स थे वो महाभारत काल में, कि ट्रीटमेंट सेंटर्स में किसी का हाथ कट जाता, उंगली कट जाती, जब युद्ध होते थे तो वहां पर वो ट्रीटमेंट्स के लिए लेकर जाते थे। आज वही धरती के इम्प्रिंट हैं जहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स इम्प्रिंट्स, वहाँ पे कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पीजीआई वहाँ स्थापित है। तो हम अपने इम्प्रिंट्स को छोड़ नहीं पाती है धरती, और अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका इम्प्रिंट भी हमेशा रहता है। तो हमें हर चीज को बहुत जागरूकता से आगे अपनी लाइफ को, दूसरों के साथ जो हम संबंध रखते हैं, बहुत स्लोली आराम से
हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये इम्प्रिंट्स देखे, एक और इसके साथ मैंने सीन देखा, जींद का जो एरिया है, जयंती मंदिर है, जहाँ पर कौरवों ने, पांडवों ने विजयी होने के लिए अपनी साधना की थी। जींद का मतलब ही जयंती, ज से था। तो वहां पर देखा कि हवन किए जा रहे थे। सफीदों का एरिया है जहाँ पर राजा परीक्षित को सांप काटा था। तो वो जो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, यज्ञ में डाल दिए गए सारे, काट काट के। यज्ञ में ये नहीं लिखा कि तुम काट के डालो, यज्ञ में लिखा है कि जो पेड़ गिर गया, जिसकी टहनी गिर गई, जिसके पत्ते गिर गए, वो हमें यज्ञ में डालना होता है, काट के नहीं डालना होता। लेकिन अनेकों पेड़ कटे उस महाभारत काल में, कितने पेड़ों को काट दिया गया, सांप नाग जो देवता हैं उनको खत्म कर दिया गया। तो कितना कुछ हुआ होगा आप सोचिए। और यज्ञ करने के लिए कि हम विजयी होंगे। कौन सी विजय है पेड़ काट के यज्ञ करना? उससे कौरव हो या पांडव हो, कौन सी विजय मिलेगी? हाथी घोड़े मार के विजय मिलती है? नहीं मिलती है। यही बात हमें सीखनी है कि ऐसे करने से विजय नहीं मिलती है। अपने आप को बार बार, महाभारत में हम भगवत गीता पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम उस आत्मज्ञान को पाना चाहते हैं कि तुम जो तुम्हारे भीतर है, मम आत्मा सर्वभूतात्मा, वो ही सब में है। तुम क्यों पेड़ काट रहे हो? क्यों एनिमल्स को मार के युद्ध को जीतना चाहते हो? इतना गहराई से ये बात भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन नहीं समझ आया। उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ, फिर धर्म और अधर्म के बीच में जो तलवार लटकी हुई है, धर्म की स्थापना करो। अर्जुन अर्जुन को नहीं कह रहे थे, वो तो पूरी दुनिया को बता रहे थे। आज भी हम उस द्वापर युग से चिपके हुए हैं, त्रेता युग से चिपके हुए, रामायण पढ़ते हैं। आज की रामायण कहाँ है? आज तो हम याद ही नहीं करते हैं कुछ। इसीलिए मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हम अपने आप में जागे, और आत्मज्ञानी बनने के लिए हमें कोई पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। विजयी होने के लिए ये विजय नहीं है। बहुत तकलीफ होती है जब कभी कभी ये बातें बहुत गहराई से सोचते हैं, कुछ कुछ दिखाई देता है मेडिटेशन में, तो लगता है कि हम धरती पे पता नहीं, हमें सबसे पहले ये शिक्षा क्यों नहीं दी जाती कि तुम आत्मज्ञानी हो, तुम सबको स्वीकार करो, पेड़ पौधों को, जानवरों को, सबको स्वीकार करते हो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। लेकिन युग है, युग परिवर्तन होता है, समय परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन होता है, जन्म परंपरा होती है, ज्ञान परंपरा है, कर्म परंपरा है, ये सब साथ साथ चलता रहता है और इसी में हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम आत्मज्ञानी हूँ, योग की स्थिति में हूँ। उन्होंने समत्वम योग में बस एक ही बात समझनी है कि तुम समभाव तभी आता है जब आप दूसरों में समान रूप से अपने आप को ही देखते हो। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर है, तुम और मैं में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर समत्वम योग उच्यते में यही बात समझाई है। और बचपन से छठी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं समत्वम योग उच्यते। कभी कभी तो मेरी घर में लड़ाई हो जाती थी मेरे दादा दादी से कि समत्वम योग उच्यते बोलते रहते हो, ऐसे सम नहीं रहा जाता। घर में ही हम पार्शियलिटी देखते हैं। 9th क्लास, जब आप पार्शियलिटी देखोगे तो मैं कहाँ से गीता समझ आए? सम नहीं रह सकते, उस वक्त नहीं पता लगा, लेकिन अब समझ आया 42 ईयर के बाद कि हाँ, सम कैसे रहना है। अभी भी सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम चीजों को सीखते चले जाएं, अपना होमवर्क करें अपने ही ऊपर।
हरियाणा।